नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल नॉलेज ट्यूटोरियल होम ट्यूटर में। आज हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया, जिसमें पैरेललोग्राम एंड सर्कल दो चीज़ें हैं। इसमें से हम पूरी बेसिक चीज़ें सीखेंगे, जिसमें समरी होता है, जैसे बेस क्या होता है, हाइट क्या होता है, एरिया क्या होता है उसका, है ना, पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम कैसे बनता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, बेस उसमें क्या होता है, हाइट क्या होता है, फिर एरिया कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, है ना। इसमें पेरीमीटर भी ऐड कर लो, पेरीमीटर। ठीक है, अगर पेरीमीटर मुझे निकालना आ जाए तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखो, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, समांतर कहते हैं। समांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने की साइड, यानी कि इन फ्रंट ऑफ साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हमको पता समझा देते हैं। देखो क्या होता है, इसमें पैरेलल तो होती हैं बट इक्वल नहीं होती हैं। पैरेलल होंगी बट इक्वल नहीं होती हैं, ध्यान रखना इस बात को। और प्रत्येक एंगल 90 नहीं होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन इसके जो डायगोनल होते हैं वो सदैव 90 पे कट करते हैं। कहाँ पे कट करते हैं, 90। ये भी 90, ये भी 90, और ये भी 90, और ये भी 90। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हमारे पास में एक पूरा जो सर्कल होता है, तो सर्कल पूरा होता है मेरा 360। क्या होता है, 360। इसी तरीके से हम कहें अगर ये 90 4 बार है तो इसकी मतलब 4 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 360। यानी कि अगर इन सभी का सम 360 आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्या है, सही है। इसका मतलब है प्रत्येक पैरेललोग्राम में उसके वर्टेक्स से दोनों वर्टेक्स मिलाए जाते हैं, वही डायगोनल होता है ना। ये डायगोनल हमारा कौन सा है, जैसे हम कहेंगे अगर ए बी सी डी मेरा पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो जो ए सी है ना, ए सी और बी डी ये हमारा क्या हो जाएंगे, डायगोनल होंगे। ठीक है, और एक ध्यान रखना, सदैव डायगोनल क्या कट करते हैं, 90 एंगल पर कट करते हैं। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये तब निकालें जैसे हमारा मान लेते हैं ये डायगोनल दे दिया है, उसने डायगोनल दे देता है और आधे पर करते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये 2 है टोटल, तो ये 1 1 हो जाएगा। ये अगर 4 है तो ये 2 2 बन जाएगा। तो कहने मतलब अगर ये दो चीजें दी हुई है और मुझे ये वाली साइड पता करना है, तो इससे पता कर लेते हैं। क्योंकि ये 90 होता है, ये हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल। और ट्रायंगल तुमको पता होगा कि ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। एक होता है ट्रायंगल में 3 साइडें होती हैं, एक हाइपोटेनस होती है, एक परपेंडिकुलर होती है, और एक मेरा क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस का बेस का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस का बेस स्क्वायर दोनों को ऐड कर दोगे, वही क्या बन जाती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बन जाती है। इसी थ्योरम को हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो वहां से अगर मुझे दो चीजें पता है, मान लेते हैं ये दो चीजें मुझे पता होती है ना, ये चीजें पता है, तो ये वाली चीज निकाल सकते हो, है ना। तो 90 के जो सामने जो साइड होगी वो क्या होती है, सदैव हाइपोटेनस होती है। अब मान लेते हैं ये थीटा है, क्या है, ये थीटा है, मतलब एंगल बना रहा है, तो इसके सामने की जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और जो थर्ड साइड बचती है, मान लेते हैं ये हो गई हमारी हाइपोटेनस बन गई, ये परपेंडिकुलर बन गई, तो बची कौन सी, ये बची ना, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। अगर परपेंडिकुलर ये है तो बेस वो बन जाएगी, अगर ये परपेंडिकुलर होता तो बेस ये बन जाता। इतनी बात समझ में आ गई होगी ना। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको हटा करके। तो कहने का मतलब है ये चीज समझ में आ गई होगी क्या, कि डायगोनल जो होते हैं वो क्या कट करते हैं, 90 एंगल पे कट करते हैं। ये हमने बस इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया, आगे अगर आएगा क्वेश्चन में तो हम उसको पुटअप कर सकते हैं। अब हम बात करें कि बेस क्या होता है, तो बेस हमारा यही होता है। जैसे हम कहें ये अगर मेरा क्या बना हुआ है, ये मेरे पास में बेस, ये भी एक बेस है, ए बी भी बेस है, ध्यान रखना, इसमें ए बी भी बेस है, ए बी, और इसमें बी सी भी बेस है। ध्यान रखना इस बात को, अगर BC को बेस ले रहे हो तो यहाँ पर मान लेते हैं ये ABCD E, ये E मान लेते हैं, और ये तो AE हमारा क्या होगा, सदैव सदैव क्या होगा, हाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, हाइट बन जाएगा। कब, जब BC बेस होगा, जब BC बेस होगा, BC जब बेस होगा, BC अगर बेस है तब हमारा AE क्या होगा, हाइट होगा। अगर AB बेस है बेटा, AB अगर बेस है, अगर AB बेस है तो हाइट क्या बन जाएगी, तो हाइट हमारी ये बन जाएगी, ये वाली हाइट इस पे बनेगी। कि कहने का मतलब है हाइट तभी लोगी, जैसे हाइट क्या बन जाएगी, ये मान लेते हैं E और ये F, तो DF बन जाएगी। क्या बन जाएगी, DF। कहने मतलब है बेस के रेफरेंस में वो हाइट लेनी होती है ना। जैसे ये अगर बेस है तो ये हाइट हमारी क्या बनेगी, DF बनेगी। यानी कि AB अगर बेस है तो DF हमारी हाइट होगी। अगर BC हमारा बेस है तो AE हमारा क्या होगा,
ए हमारा क्या होगा, हाइट हो जाएगा। लेकिन हम ये कहें कि एरिया पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। अगर मैं इस बेस को लूंगा तब भी एरिया उतना ही आएगा, इस बेस को लूंगा तब भी एरिया उतना ही आएगा, सेम टू सेम आएगा। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सदैव एरिया सेम होता है। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे आगे है, आगे ध्यान रखना। इसीलिए हमने दो फिगर बनाए। दो फिगर इसलिए बनाए कि इसमें देखो हमने बेस इस वाली चीज को लिया है, यानी कि इस वाली चीज को ऐसे, और इसमें क्या लिया हमने, इस वाले में लिया है पी क्यू को बेस, और इसमें लिया हमने ए बी को बेस। जब हमने ए बी को लिया तो बन गया डी एफ, हाइट क्या बन गई, डी एफ बन गई। जब हमने इसमें ए बी लिया, और नहीं बेटा इसमें नहीं है, ए बी नहीं है, तुमने ए बी नहीं, यहाँ पे ये ए। अगर हम बी सी लेंगे, अगर बी सी बेस लेंगे तो क्या बनेगी, ए ही बन जाएगी। अगर यहाँ पे पी क्यू ले लिया है तो क्या बन जाएगी, क्यू, यहाँ पे कुछ और ले लो, क्यू डी बन जाएगा, क्यू डी ले लेते हैं, ठीक है। तो क्यू डी हमारा क्या होगा, हाइट बन जाएगी। अब समझ गए होगे ना बेस क्या होता है। बेस किसी को भी ले सकता है, ऐसा नहीं कि ये बेस नहीं बन सकता, बेस बन सकता है, लेकिन इसके रेफरेंस में हमको हाइट लेनी पड़ेगी। नहीं समझ में बात, अगर बेस ये है तो हाइट इसके रेफरेंस में लेनी पड़ेगी, और हाइट वो कोई भी बन सकती है। जैसे हम कहें ये हाइट है, मान लेते हैं इस पे डाल देते हैं ऐसे, ये हाइट बन गई है। तो अगर ये हाइट है बेटा, इसका मतलब है इस पर ये हाइट पड़ रही है ना, हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम इस पे पड़ेगी तो इसका मतलब बेस हमारा क्या बन गया, ये बन गया। अगर इस पे पड़ेगी तो ये बेस ये वाली बन जाएगी। नहीं समझ में बात है। जैसे ये मेरे पास में ये पैरेललोग्राम है, मान लेते हैं ये, ठीक है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर मैं कहूँ यहाँ से डाल रहा हूँ हाइट, तो ये बेस बन जाएगा, क्योंकि इस वर्टेक्स से यहाँ पे हाइट पड़ रही है ना, तो बेस ये बन गया है ना। अगर हाइट ये है तो बेस ये हो जाएगा। अगर यही चीज हमारे यहाँ ऐसे डाल दें तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, तो हमारा ये हाइट है, अगर है तो ये बेस बन जाएगा, है ना। डिपेंड ऑन द हाइट, डिपेंड ऑन द हाइट। हाइट देखेंगे कि हाइट किस वर्टेक्स से पड़ रही है और किस पे पड़ रही है, जिस पे पड़ेगी वही बेस होगा, ठीक। इतनी बात ध्यान रखना है। तो बस ये तो बेसिक चीजें थी। अब हम देखेंगे कि बेस और हाइट से एरिया कैसे निकाल सकते हैं। बेस और हाइट से एरिया कैसे निकलता है ये ध्यान रखो। देखो एरिया का फार्मूला सदैव होता है, एरिया का जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है सदैव वैसे तो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अगर देखा जाए तो 2D कोई भी हो, 2D कोई भी फिगर दिया होता है उसमें लेंथ और ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। जैसे हम कहें रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया कोई तुमसे पूछे तो हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। ऐसे स्क्वायर में होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, उसमें साइडें सभी समान होती हैं, इसलिए उसका साइड का स्क्वायर बन जाता है। उसमें ऐसा नहीं होता है, मतलब रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है, तो उसमें एल इंटू बी हो जाता है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ बन जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ध्यान रखना इस बात को, रहेगा वही चीज, लेकिन बस इसमें हाइट में चेंज हो जाता है। जो ब्रेथ हमारी है वो हाइट में चेंज हो जाती है। कर मतलब देखो एरिया क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ये शॉर्ट टर्म में लिख दे रहे, ठीक, बहुत बड़ा है। तो ये शॉर्ट टर्म में हमने लिख दिया, तो हमने क्या किया कि बेस इंटू हाइट, ये बन जाएगी हमारी, क्या बन जाएगी बेटा, एरिया बन जाएगा। किसका बन जाएगा, पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई। अगर बेस जो बेस लोगे वही हाइट बन जाएगी, इतनी बात ध्यान रखना। अब जैसे हम कहें कि बेटा इसमें अगर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम कहें ये फिगर हटा देते हैं, और इस फिगर में जैसे हम कहें ये हम ले लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अपनी तरफ से बना सकते हैं। जैसे हम ये क्वेश्चन ले लें कि ए बी सी और डी, ये मेरे पास में एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें ये 8 दिया है, 8 सेंटीमीटर है, और इसमें हाइट जो है दी हुई है 6 सेंटीमीटर, क्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें जो है बेटा ये है मेरे पास में 6 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट होगी बेटा, यानी कि ये अगर मुझे बेस बनाना है, इसका मतलब इस पर परपेंडिकुलर पड़ना चाहिए, है ना। इसका मतलब यहाँ से हम डालेंगे, डाल लिया। अब ये क्या है, ये 8 सेंटीमीटर, हमने ये क्वेश्चन बना लिया, ठीक है। अब हमसे कोई पूछे कि इसका एरिया बताओ, क्या एरिया, तो सदैव ध्यान रखना बेस कोई भी लोगे, बेस कोई भी लोगे, लेकिन एरिया पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कहने मतलब है देखो एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एरिया चाहे तुम इस बेस से निकालोगे चाहे इस वाले बेस से निकालोगे, एरिया सेम ही रहेगा। तो एरिया इक्वल टू क्या लगाओगे, बेस इंटू हाइट लगाओगे, बी इंटू एच। लेकिन बी कौन सा ले रहे हो, देखो बी अगर हम ए बी ले रहे हैं तो इसका मतलब हम ए बी लिखेंगे, और एच क्या लेंगे, एच लेंगे डी, यहाँ पे कुछ और ले लो, डी एफ ले लो, क्या ले लें, डी एफ। तो बन जाएगी हमारी हाइट बन जाएगी डी एफ, क्या बन जाएगी भाई, यानी कि एरिया अगर बेस हमारा ए बी तो हाइट क्या बन जाएगी डी एफ। तो अब देखो ए बी क्या है, ए बी हमारा 8 सेंटीमीटर है ना, और डी एफ कितना है 6 सेंटीमीटर। आंसर क्या आएगा बेटा, 8 6 48 होता है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 हो जाए सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया निकल गया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ ऊपर नहीं हटाते रहे, इसको हटा दे,
ये मतलब कोर है, कोर मतलब जो मूल हमारा होता है फार्मूला वो होता है, बाकी यहाँ पे लगेगा फार्मूला यही, ऐसा नहीं फार्मूला चेंज हो जाएगा, फार्मूला यही रहेगा। एरिया ऑफ द एरिया सीधे लिख देते हैं, एरिया हम पैरेललोग्राम पढ़ ही रहे हैं ना, तो अंडरस्टैंडिंग अपने आप में रखोगे। बी इंटू एच, अब सोचो बी अगर मैं बी सी को ले लूँ, किसको ले लूँ, बी सी को ले लूँ, और एच क्या बन जाएगी इसके लिए, ए ई ले लेते हैं, ए ई क्या, ए ई, तो ए ई बन जाएगी, बोलो बन जाएगी ना, बन जाएगी। अच्छा बी सी की वैल्यू दी कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और इंटू ए कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको हटा दें। तो देखो इसमें कितना आया, 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो उसमें भी 48 आया था, 48 आया था। तो कहने का मतलब है बेस और हाइट में बदल जाने से एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर फर्क पड़ रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारा गलत है या डाटा गलत है, दो में से एक चीज़ गलत है। अगर डाटा भी सही, क्वेश्चन भी सही, और हमारा मतलब करने का तरीका भी सही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कहीं पर मतलब कहने मतलब है, अगर ये सेम एरिया आ गए हैं बेस को अलग अलग लेकर के, एक बेस हमने अलग लिया, एक बेस हमने अलग लिया, और दोनों का एरिया सेम आ गया, इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, सही है। इतनी बात ध्यान रखना बस, दोनों तरफ से करके चेक कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास में आंसर की होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमको आंसर चेक कैसे करना। मान लो लड़का हमारा कर लेगा और उसके बाद में बैठा है आराम से, उसको पता नहीं कि हमको आंसर कैसे चेक करके, है ना, पेपर में। तो पेपर में हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास में टाइम हो तब, जब पेपर हो जाए उसके बाद में चेक कर सकते हो ऐसे कि अगर दूसरा बेस दिया है तब, अगर दूसरा बेस ही नहीं देगा तब हम कर ही नहीं सकते। अगर दूसरा बेस दिया हुआ है तो उसमें ये चेक कर सकते हो कि एरिया अगर सेम आ रहा है तो हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, सही है बिल्कुल, यानी कि उसमें नंबर तुम्हारे फुल में फुल है। आगे देखो, तो ये बात समझ में आ गई ना। आप देखो एरिया के बाद में हमारा बात करेंगे कि इसका पेरीमीटर। अच्छा पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर मतलब होता है किसी भी चीज की बाउंड्री, क्या होती है, बाउंड्री। जैसे हम कहें कोई, जैसे ये पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये अगर ए है बेटा तो ये ए होगी, ये मान लेते हैं ये बी है तो ये भी बी होगी। ये कोई जरूरी नहीं है बेटा, इसको रखने, इसको रहने दो, ठीक है। ए बी सी डी ये कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये क्यों लगाते हैं ध्यान रखना, इसलिए लगाते हैं कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, बस इतनी बात ध्यान रखना। तो पेरीमीटर सदैव ध्यान रखना, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री होती है, किसी भी कोई भी आकृत शेप है उसकी बाउंड्री होती है। यानी कि ए बी, ये ए बी होगी, प्लस का बी सी, प्लस का सी डी, और प्लस का डी ए, यानी कि इन सभी को ऐड कर दोगे वो क्या बन जाएगी, वही पेरीमीटर, यानी कि परिमाप बन जाएगा। हिंदी में इसको परिमाप कहते हैं या बाउंड्रीज को कह सकते हो। और सर्कल की जब बात करेगा तो वो सर्कमफ्रेंस बन जाती है, क्या बन जाती है, सर्कमफ्रेंस। मतलब जैसे हम कहें ये मेरे पास में एक सर्कल है, तो सर्कल ऐसे सर्कल गलत हो गया ना थोड़ा, हाँ यहाँ पे देखो फिर से बनाते हैं एक बार, ऐसे मान लेते हैं ये सर्कल है, इसका ये केंद्र है, तो ये इसकी जो बाउंड्री होगी, ये बाउंड्री हमारी क्या बन जाएगी इसकी, यही सर्कमफ्रेंस, इसी को सर्कमफ्रेंस कहते हैं, इसी को पेरीमीटर कहते हैं, इसी को बाउंड्री कहते हैं। तो ये चीज क्या है, तीनों चीजें सेम है, पीसीबी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये कोई तुमसे पूछे कि इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी, सेम बात है, पेरीमीटर सेम बात है, बाउंड्री सेम बात है, समझ में नहीं, हाँ कहने मतलब उस वो कितनी दूरी कवर कर रहा है इतनी, तो वही हमारी पेरीमीटर होती है, वही सर्कमफ्रेंस होती है। बस ये है कि हम नाम चेंज कर देते हैं, सर्कल में सर्कमफ्रेंस कर देते हैं और इस वाले में पैरेललोग्राम में पेरीमीटर बोल देते हैं, बस बोलने में फर्क है, बाकी कोई नहीं। बस इनको ऐड कर दोगे, ऐड करने पर जो भी आंसर आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर भाई। मान लेते हैं यहाँ पर ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर। अब ले लेते हैं इसको, तो ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी डी प्लस का डी ए, इन सभी को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो बन जाएगा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आएगी। आप देखो 5 4 क्या बन जाएगा 9 सेंटीमीटर और 8 6 14 सेंटीमीटर। इन सभी को ऐड कर दोगे तो बन जाएगा 9 4 23, क्या बन जाएगा 23 सेंटीमीटर। ध्यान रखना
पेरीमीटर सदैव सेंटीमीटर में आएगा, ये मत कर देना सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाता है उसमें, तो इसलिए सेंटीमीटर की घात 2 बन जाती है पावर। इसमें क्या है, सेंटीमीटर चाहे जितने तुम ऐड कर दो भाई, जितने ऐड करोगे तो इसमें संख्याएं बढ़ेगी। जैसे 3 सेंटीमीटर तो 3 सेंटीमीटर जाएगा ना, इसमें स्क्वायर थोड़ा ना लग जाएगा, तो इसमें 3 सेंटीमीटर आएगा। इतनी बात ध्यान रखना। प्लस में पावर नहीं चढ़ती, ध्यान रखना। पावर चाहे 1000 प्लस 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 कर दो, 1000 बार प्लस कर दो, लेकिन वो 1000 सेंटीमीटर बन जाएगा, लेकिन पावर नहीं लगा दो क्योंकि सेंटीमीटर की पावर कर दें हम 1000, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, यहाँ पर सेंटीमीटर ही रहेगा। ऐसा कह सकते हो कि पेरीमीटर की जो यूनिट होती है वो सिर्फ सेंटीमीटर होती है, और एरिया का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है। बस अब आगे देखो, और इसमें क्या बचा।